हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं अब, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। समय बर्बाद मत करिए क्योंकि समय अब बचा नहीं है। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर हिंदी, जो हमारी शाम को डेली मॉक टेस्ट चलती है। शाम को 5 बजे आपको क्लास मिलने लगी है और डेली आपको एक क्लास मिलती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रीवियस ईयर, ज़्यादा प्रीवियस ईयर करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से डालते हैं जो नए बनने वाले होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या है? अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरे के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। क्या कह रहा है? अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती। देखिए क्रिया का प्रयोग क्या हुआ है? अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे अपना नहीं, अपनी संतान क्या होना चाहिए? अपनी संतान किसे अच्छी नहीं लगती। क्या? अपनी संतान किसे अच्छी नहीं लगती। इसमें त्रुटि क्या है? तो इसमें त्रुटि है, लिंग संबंधी त्रुटि है। यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, होना किसका चाहिए? स्त्रीलिंग का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? शब्द क्या है? वाक्य क्या है? घर के डैश डैश अस्पताल है। घर के बिना अस्पताल है, घर के अंदर अस्पताल है, या घर के द्वारा अस्पताल है, या घर के समान अस्पताल, सामने अस्पताल है। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए घर के सामने अस्पताल है। घर के बिना अस्पताल है, निरर्थक शब्द है। और घर के अंदर अस्पताल है, ये भी एक सार्थक वाक्य नहीं है। घर के द्वारा अस्पताल है, ये भी एक सार्थक वाक्य नहीं है। ठीक है, घर के सामने अस्पताल है, यह एक सार्थक वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? जंगल में जंगल में जाने पर उसके सामने शेर आ गया। क्या? जंगल में जाने पर उसके सामने शेर आ गई। क्या? जंगल में जाने पर उसके सामने शेर आ गई। शेर क्या है? शेर पुल्लिंग है। क्या है? शेर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जंगल में जाने पर उसके सामने शेर आ गया, आ गई नहीं, आ गया। तो क्या होगा गलती इसमें? शेर आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो। वाक्यांश क्या है? जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अजर कौन होता है? अजर होता है जो बूढ़ा ना हो। क्या? जो बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजर। ठीक है। अज्ञात क्या होता है? जिसको जाना ना जा सके, या अविवादित हो या अप्रकट हो, उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। अंतिम कौन होता है? सबसे बाद में, उसको क्या बोलते हैं? अंतिम बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। अब चतुर्भुज आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, चार सरल रेखा या चारों तरफ से घिरी हुई भुजाओं को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। सब मुहावरा क्या है? नाक में दम करना मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर देना, मतलब नाक में दम कर देना। ठीक है, नाक में दम करना, बहुत ज्यादा परेशान करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा परेशान करना। अगला हमारे पास क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य क्या है? मुझे पानी मुझे पनीर का मिठाई। क्या? पनीर का मिठाई, इसके नीचे अंडरलाइन है। पनीर क्या है? पनीर का लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, क्या? पनीर की मिठाई। क्या? मुझे पनीर की मिठाई, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। तो पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये बहुत आता है, गायकी, कवित्री, ये सब बहुत मिलेगा आपको। तो गायिका क्या होता है, गायिका क्या होता है, गायिका। गा पे आ की मात्रा, या पे छोटी ई की मात्रा और का, गायिका, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे कवित्री है, गायकी है, उज्जवल है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और ये बहुत मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमें उपयुक्त शब्द का चयन करना है। घोड़े पर सवार वह, घोड़े पर सवार वह डैश डैश पड़ा, वह धर पड़ा, वह खेल पड़ा, वह उड़ पड़ा, वह गिर पड़ा। क्या होता है, घोड़े घोड़े पर सवार वह गिर पड़ा, क्या करा, गिर पड़ा। ठीक है। ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, पढ़ना है 1 से 2 बार, आपके समझ में आ जाएगा। वो ऐसा वाक्य होगा जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होता होगा। ठीक है। दैनिक जीवन में लगातार प्रयोग होता होगा, इससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिवाली के त्योहार पर बाजारों में दुकानों भी सजी। क्या, दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानों भी सजी। अब देखिए दुकानों वचन संबंधी त्रुटि है, दुकानों नहीं होता है, दुकानें होता है। क्या, दुकानें होता है, दुकानें भी सजी। ठीक है, दुकानें भी सजी। अगर हम इसको प्रस्तावित करेंगे तो क्या आएगा, दुकानें भी सजी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उज्ज्वल का विलोम। देखिए उज्ज्वल आपको वर्तनी शुद्धि में बहुत मिलेगा, वर्तनी शुद्धि में उज्ज्वल की स्पेलिंग बहुत मिलेगी, बहुत ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है, धूमिल होता है। उज्ज्वल मतलब चमकने वाला। ठीक है। और धूमिल मतलब जो थोड़ा वो हो, धुंधला हो, क्या बोलते हैं, धुंधला हो। ठीक है। अगला, जैसे इसमें और क्या है, स्वच्छ का विलोम क्या होता है, गंदा होता है। ठीक है। प्रकाशित का विलोम क्या होता है, अगर प्रकाशित है तो अप्रकाशित हो गया। ठीक है, अप्रकाशित। ठीक है, प्रकाशित का अप्रकाशित। ठीक। और क्या है, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जो साफ साफ दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है वाक्य, समय की गति बहुत अद्भुत है। क्या, समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। क्या है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है। समय क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग के साथ क्रिया पुल्लिंग प्रयोग होनी चाहिए। प्रतीक्षा करती नहीं, प्रतीक्षा करता। क्या, समय बहुत अद्भुत चीज है, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। त्रुटि किस भाग में है, तो त्रुटि प्रतीक्षा नहीं करती इस भाग में है। क्या होना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पे आपको संपूर्ण एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है, साथ साथ आगे आने वाले एसएससी जीडी के बाद सारे एग्जाम की तैयारी शुरू होने वाली है। इस पे आपको रेलवे मिलेगी, यूपीएसआई मिलेगी, यूपीपी नई भर्ती जो भी आ रही है, 40,000 की घोषणा लगभग हो चुकी है, आने वाली है, उसकी पूरी क्लासेस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है हमारे पास, इस समय हमारे देश में भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। क्या, इस समय हमारे देश में, हमें यही बदलना है, इस समय हमारे देश से। क्या, इस समय हमारे देश से, तो इस समय हमारे देश से नहीं, इसमें क्या है, कारक संबंधी त्रुटि है। क्या है, कारक संबंधी त्रुटि है। ठीक है, कारक का प्रयोग गलत हुआ है, कारक की त्रुटि है। कारक, इसका सही क्या होगा, इस समय हमारे, इस समय हमारे देश से, अगर है तो गलत है। ठीक है, क्या होगा, इस समय हमारे देश को। क्या, इस समय हमारे देश को, क्या, इस समय हमारे देश को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए वाक्य का पर्यायवाची लिखना है हमें। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, संपूर्ण भाग मतलब पूरा भाग। ठीक है, आधा आप जानते हैं, एक का आधा हिस्सा, मतलब एक का 1/2 उसको आधा बोलते हैं। छोटा और अधूरा, अधूरा जो पूरा नहीं हुआ हो, छोटा जो
छोटा है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसमें कोई संदेह ना हो। जिसमें कोई संदेह ना हो उसको क्या बोलते हैं, निसंदेह। और जिसमें कोई संदेह हो उसको संदेह बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोई संदेह ना हो उसको निसंदेह, और जिसमें कोई संदेह हो उसको संदेह बोलते हैं। ठीक है, संवेदनशील, शक के दायरे में रहना उसको क्या बोलते हैं, संवेदनशील। और संवेदास्पद किसको बोलते हैं, संदिग्ध को बोलते हैं संवेदास्पद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। हमारे पास क्या है, महात्मा गांधी डैश डैश हैं। क्या है, महात्मा गांधी क्या है, अल्प हैं, अल्पज्ञ हैं, लोकप्रिय हैं, वाचाल हैं या असत्यवादी हैं। ये तो वैसे ही गलत हो गया, आप बहुत ज्यादा ध्यान देखते हैं। वाचाल, गांधी जी ज्यादा बोलते भी नहीं थे। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान नहीं था गांधी जी को, गांधी जी को बहुत ज्ञान था। वो क्या है, लोकप्रिय है। गांधी जी क्या है, लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग बहुत मतलब ये मुहावरा बहुत सुने होंगे। अपनी हानि करके मौज मस्ती करना मतलब घर फूंक कर तमाशा देखना। इसको क्या बोलते हैं, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, इसको क्या कहते हैं, घर फूंक कर तमाशा देखना। ठीक है, दिए गए वाक्य, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। क्या दिया है, प्रधान। प्रधान को क्या बोलते हैं, मुख्य होता है, या मुखिया बोलते हैं, या सरपंच बोलते हैं, या फिर प्रधान, सरपंच, मुखिया, ये सब किसको बोलते हैं, प्रधान को बोलते हैं या मुख्य बोलते हैं। ठीक, चलिए, मुख्य का विलोम क्या होता है, गौड़ होता है, ये भी याद रखिएगा। मुख्य का विलोम क्या होता है, गौड़ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर डैश डैश आया है, बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया होगा। आम बोलचाल की भाषा में आप ये प्रयोग करते हैं कि बाहर कौन आया। अगर आपको पता नहीं है कि बाहर कौन आया है तो आम बोलचाल की भाषा में यही प्रयोग करते हैं, बाहर कौन आया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द हमारे पास क्या है, निर्मल। निर्मल का विलोम मुझे चुनना है, तो निर्मल का विलोम क्या होता है, मलिन होता है। निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, मलिन मतलब गंदा या मिला हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। ये एसएससी का पैटर्न है। आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही पैटर्न से क्वेश्चन लिया हूँ, डिजाइन किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ हमने खुद से डिजाइन किए हैं, तो यही सब आता है। आपको व्याकरण में वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। मैंने 25 से 30 प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ और इसमें कोई भी वर्णमाला का हमें क्वेश्चन नहीं मिला है। हमें रस का क्वेश्चन नहीं मिला, हमें अलंकार का क्वेश्चन नहीं मिला, हमें छंद का क्वेश्चन नहीं मिला, हमें समास का 1 से 2 क्वेश्चन मिला है। हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाक्य संबंधी त्रुटि और वो वर्तनी त्रुटि, इन सब में क्वेश्चन मिले हैं। विलोम पर्यायवाची भर भर के आ रहे हैं, तो विलोम पर्यायवाची लगातार पढ़िए। हमारे चैनल पे विलोम और पर्यायवाची की एक एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप जाइए देखिए। जो सिलेक्टेड विलोम है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हमने अपने वीडियो में करवाए हैं। चलिए, क्या है, भगवान सबका डैश डैश करता है, करे। भगवान सबका क्या करे, ये आप कई जगह पढ़े होंगे, भगवान सबका भला करे। क्या करे, भगवान सबका भला करे। क्या करे, भगवान सबका भला करे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले सब भाग का चयन करें। वाक्य क्या है, अच्छे आभूषण, क्या है, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। क्या है, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। बढ़ सॉरी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने में सही हो जा रहा है वाक्य, ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो आपसे सही हो जाएगा। क्या लिखा है, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, लिखा है। ठीक है, तो शोभा और आभूषण क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या होगा, बढ़ जाता नहीं बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। रंगा सियार मतलब क्या होता है, धोखेबाज। क्या होता है, धोखेबाज। रंगा सियार धोखेबाज है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, दिए गए वाक्य में विपदा का पर्यायवाची मुझे बताना है। विपदा का पर्यायवाची क्या होता है? तो विपदा किसका पर्यायवाची होता है? विपदा आपदा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विपदा जो है वो आपदा का पर्यायवाची है। विपदा को एक और कहते हैं आफत आ गई। ठीक है, आफत। और क्या कहते हैं? इसको आफत भी बोलते हैं, मुसीबत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है। क्या करना है? एक शब्द चुनना है। लेख की नकल क्या होती है? लेख की नकल को क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। क्या है? एक चीज वर्तनी शुद्धि पे ध्यान दीजिएगा, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। क्या होता है? अनेक छात्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्या है? मुख्य अतिथि की एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य अतिथि का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया, गलती किस भाग में है? एक फूल की माला में, मतलब क्या होगा? फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में ऐश्वर्य का विलोम बताना है। तो ऐश्वर्य का विलोम होता है दरिद्रता। क्या होता है? दरिद्रता। ठीक है, ऐश्वर्य का विलोम दरिद्रता होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो प्रस्थापित कर सकते हैं। क्या है? धरणी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। अब धरणी किसका पर्यायवाची है? धरती का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो क्या होगा? पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कबीर बहुत सी भाषा जानता है। तो क्या होगा? कबीर जो ये लिखा है बहुत सी भाषा, इसको मुझे प्रस्थापित करना है। तो क्या होगा? बहुभाषाविद है। कबीर क्या है? बहुभाषा विद जानता है या जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के साथ साथ एमसीक्यू जो हमने खुद बनाए हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।